हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन बैंक के नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम है जो हमारे क्वेश्चन बैंक में, दैट इज इफ f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस साइन x plus x cos x, and prove that f of x plus f of minus x equal to 0। तो सॉल्व करते हैं इसे। सिंस f of x यहाँ पे हमारे पास है x क्यूब माइनस 3x प्लस साइन x प्लस x cos x। यहाँ पे दिया गया है f of x और f of माइनस x का एडिशन करना है। f of x ऑलरेडी गिवन है, अब हमें पहले f of माइनस x फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर f of माइनस x यानी जहाँ भी x दिया गया है फंक्शन में उसे माइनस x से रिप्लेस करेंगे। सो x क्यूब की जगह आएगा माइनस x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू 3x की जगह आएगा माइनस 3 इंटू x है, x के प्लेस पे माइनस x रखेंगे प्लस साइन ऑफ माइनस x प्लस माइनस x इंटू कॉस ऑफ माइनस x। तो फंक्शन में जहां भी x था उसे हमने माइनस x से रिप्लेस किया। माइनस x ब्रैकेट क्यूब मीन्स माइनस x क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस x गिव्स यू प्लस 3x प्लस साइन ऑफ माइनस साइन x होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने ये देखा था फॉर्मूला, प्लस माइनस x इंटू कॉस ऑफ माइनस x कॉस x ही होता है, इक्वल टू माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस साइन x एंड माइनस x cos x। ये मिला हमें f ऑफ माइनस x। अब जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, सो लेट टेक इट LHS लेंगे जो गिवन है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। सो f ऑफ x यहाँ पे हमें मिला है x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस x प्लस साइन x प्लस x cos x। ये रहा f ऑफ x प्लस अब f ऑफ माइनस x की वैल्यू लिखेंगे माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस साइन x माइनस x cos x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस साइन x प्लस x cos x माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस साइन x माइनस x cos x। अब देखो यहाँ पे x क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ भी x क्यूब एक और टर्म है बट नेगेटिव, तो सेम क्वांटिटीज विद अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3x यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 3x पॉजिटिव है, सेम क्वांटिटीज विद अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर। अगेन साइन x माइनस साइन x एक दूसरे को कैंसिल करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ x cos x एंड यहाँ पे माइनस x cos x दिया गया है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा यहाँ पे। ओके, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो सभी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या रहता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है देन, 0 which is equal to RHS, hence proved। therefore f of x plus f of minus x क्या मिला हमें, 0। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of t equal to 10 sine of 10 into sine of 100 pi t, then find f of
1/200 minus t. Since f of t is equal to 10 sin of 100 pi t. अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे f of 1/200 माइनस टी. तो हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ पे भी t दिया गया, अब यहाँ पे क्या x देख रहे थे अभी तक के, x की जगह t y कुछ भी दिया जा सकता है, किसी का भी फंक्शन दिया जा सकता है. सो t के प्लेस पे हम अब 1/200 माइनस टी रखेंगे जहाँ पे एक्सप्रेशन में t दिखता है. t लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यहाँ है और राइट हैंड साइड में सिर्फ यहाँ है. सो t को रिप्लेस करेंगे इन द डेफिनेशन बाय 1/200 माइनस टी. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर मिलता है. 10 इंटू साइन ऑफ 100 पाई इंटू 1/200 माइनस टी. से सॉल्व करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म से करते हुए हमें मिलेगा 100 पाई अपॉन 200 माइनस 100 पाई टी. So this is equal to 10 into sine of 100 pi upon 200 gives you pi by 2 minus 100 pi t equal to 10 into, अब यहाँ पे दिया गया है साइन ऑफ एंगल जो है पाई बाय 2 माइनस 100 पाई टी दिया गया है 90 माइनस समथिंग. 90 माइनस समथिंग यानी कुछ याद आ रहा होगा आपको, हमने से अलाइड एंगल फॉर्मुलीज का यूज करके हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम को. ठीक है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का कोएफिशिएंट हमें देखना है, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट. ठीक है, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इफ n इज इवन, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा इफ n इज ऑड. n मतलब पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 मीन्स ऑड, तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस ऑफ 100 पाई टी. अब यहाँ बाकी प्रश्न बचता है प्लस माइनस का. प्लस और माइनस में से कौन सी साइन यहाँ पे हमें देनी रहेगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे. थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो अब यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस समथिंग यानी पाई बाय 2 माइनस 100 पाई टी दिया गया है. यहाँ पे जैसे कि टी की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम 100 पाई टी को यानी टी को कंसिडर करेंगे. 100 पाई टी को कंसिडर करेंगे लेस देन 90. सो लेस देन 90, तो 90 माइनस समथिंग विच इज लेस देन 90 गिव्स यू एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी ये एंगल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव. सो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा cos of 100 pi t. So final answer आ गया 10 cos of 100 pi t. This is a 1/200 minus t. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. If f of x equal to x cube minus 5x square minus 4x plus 20, then show that f of 0 equal to minus 2 f of 3. f of 0 equal to, ओके. सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Since f of x equal to x cube minus 5x square minus 4x plus 20, अब हमें क्या देखना है, f of 0 equal to minus 2 f of 3, यानी कि हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है क्या ये देखना है. उसके लिए हमें f of 0 एंड f of 3 की जरूरत है. फाइंड आउट करेंगे f of 0 कैसे मिलेगा. फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है आपको उसे आप 0 से रिप्लेस करोगे तो आपको f of 0 मिलेगा. इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 20. f of 0 हमें क्या मिला 20 जो हमारा LHS है. सो देयरफॉर LHS इक्वल टू f of 0 इक्वल टू 20 से इक्वेशन 1.
अब RHS के लिए हमें सबसे पहले f of 3 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ऑल्सो f of 3 इक्वल टू, f of 3 कैसे फाइंड करेंगे? अगेन गिवन डेफिनेशन जो है फंक्शन की, उसमें x को रिप्लेस करेंगे 3 से. तो आप देख सकते हो कि जहां भी x दिया गया है मैं उसे 3 से रिप्लेस कर रही हूँ. अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगी. दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 12 प्लस 20. कैलकुलेट दिस. 27 minus 45 minus 12 plus 20 gives you plus 8. So 27 minus 45 plus 8 gives you 27 plus 8 gives you 35 minus 45, that means minus 10. So minus 10. So f of 3 equal to minus 10 मिला हमें. अब हमें LHS देखना है, RHS. LHS तो हमने फाइंड किया. RHS में क्या है हमारे पास? -2 f of 3. तो हमें देखना है RHS पहले फाइंड करना है. -2 इंटू 3, -2 इंटू f of 3 क्या है यहाँ पे? -10. एंड दिस इज इक्वल टू 20. तो RHS हमें मिला 20 से इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट यू गेट? 1 एंड 2 आप कंपेयर करके देखो, दोनों की वैल्यू सेम है. सो हम लोग कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get LHS equal to RHS, and therefore we can say f of 0 is equal to -2 into f of 3. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. Ninth one, if f of x equal to 10x, show that f of 3x equal to 3 into f of x minus f cube of x upon 1 minus 3 f square of x. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Since we have f of x as 10 of x, अब f of 3x, f of x, f cube of x and f square of x क्या रहता है वो देखते हैं. देखो f of 3x क्या रहेगा? देन x रिप्लेस करो 3x से, गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में. सो हमें मिलेगा 10 of 3x. f of 3x क्या रहेगा? 10 of 3x. एंड f of x ऑलरेडी गिवन है. अब f क्यूब ऑफ x क्या रहता है? f क्यूब ऑफ x मतलब f of x का क्यूब, दैट मीन्स 10x का क्यूब, यानी इसे हम कह सकते हैं 10 क्यूब ऑफ x. अगेन f स्क्वायर ऑफ x क्या रहता है? f of x का स्क्वायर, यानी f of x क्या है यहाँ पे? 10x का स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर x. इस एग्जाम्पल में 10 स्क्वायर x f स्क्वायर x है. अब LHS दिया गया है हमें f of 3x, दैट मीन्स 10 of 3x. और जैसे कि हमने मल्टीपल सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो हमने पढ़ा है सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलीज, तो हमें वहां पे tan 3x की एक्सपांशन देखी होगी हमने, जो आपने देखा होगा, जो कि है 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x. ठीक है, तो ये जो हमारा मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूली है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan 3x के प्लेस पे इन द गिवन यानी LHS में 3 10x माइनस 10 क्यूब x
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। tan x यहाँ पे क्या है, f ऑफ x। tan क्यूब x हमने देखा था, tan क्यूब x, आप इसको इक्वेशन 1 2 3 भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी जरूरत है तो मैं 1 2 इसको दे देती हूँ। अब फ्रॉम 1 यू कैन सी दैट tan क्यूब x को हम f क्यूब x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल स्टेटमेंट है। अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स को आप इक्वेशन 2 में से देख सकते हो, हम f स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी रीजन क्या है, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 equation we have these equivalent relations and we have put it the values from that, and this is equal to RHS. So therefore LHS equal to RHS, and we can say that f of 3x equal to 3f of x minus f cube of x upon 1 minus 3 f square of x, hence proved. Okay, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, दैट इज 10th one. Show that f of x equal to a raised to x plus a raised to minus x upon 2 is an even function. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Here we have function f of x equal to a raised to x plus a raised to minus x upon 2. अब हमें इवन एंड ऑड के लिए जैसे डेफिनेशन देखिए हमने, इवन एंड ऑड क्या रहते हैं, कोई भी फंक्शन को इवन एंड ऑड एग्जामिन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, उसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या वो f ऑफ x के इक्वल है, अगर है तो वो इवन फंक्शन, और अगर वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है तो हम उसे ऑड फंक्शन कहेंगे. ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, एग्जामिन करके देखना है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स के या माइनस एफ ऑफ एक्स के. एंड यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही मिले एफ ऑफ माइनस एक्स, हो सकता है कि दोनों की इक्वल ना मिले. तो हमें जस्ट एग्जामिन करना है इवन ऑड या कुछ भी, इवन ऑड दोनों ही नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, जैसे कि इवन ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करना पड़ता है, सो उसकी तरफ बढ़ते हैं. तो जहां जहां x दिया गया है एग्जाम्पल में, वहां वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस एक्स. सो a रेज टू माइनस एक्स प्लस a रेज टू माइनस ऑफ माइनस एक्स. तो जहां जहां x दिया गया था यहाँ माइनस एक्स रखा, यहाँ माइनस एक्स रखा, सो हमें ये स्टेप मिला, डिवाइडेड बाय 2 गिवन डेफिनेशन के अनुसार, एंड दिस इज इक्वल टू a raised to minus x plus a raised to minus of minus x gives you x upon 2. So, अब देखो यहाँ पे a raised to minus x plus a raised to x को मैं सिर्फ उनकी जगह चेंज कर रही हूँ, a raised to x पहले लिखूंगी, a raised to minus x बाद में, और दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिखो साइन सेम है. अब देखो यहाँ पे a raised to x प्लस a raised to minus x upon 2 मिला हमें f of माइनस x, नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिली है हमें, जो एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की इक्वल है. तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. सॉरी, 11th एग्जांपल. Show that f of x equal to x cube plus 3x plus x is an odd function. Sorry, 3 sin x.
3 sin x plus x is an odd function. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Here we have f of x as x cube plus 3 sin x plus x. जैसे कि हमने देखा ऑड इवन के लिए हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से और कैलकुलेट करना है कि किसके इक्वल मिलता है. तो x को रिप्लेस करते हुए माइनस एक्स से हमें मिलेगा माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स. जहां भी x था उसे माइनस एक्स से रिप्लेस किया. नाउ माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब गिव्स यू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स. साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स. माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू माइनस एक्स. हियर साइन ऑफ माइनस एक्स हमने यूज किया है, वो लिख रही हूँ, जो माइनस साइन एक्स होता है. फॉर्मूला बता रही हूँ कि साइन ऑफ माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस साइन एक्स क्यों आया, क्योंकि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है. माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 साइन एक्स एंड माइनस एक्स. तीनों टर्म में से माइनस अगर कॉमन निकालो तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू. अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दे दूं तो फ्रॉम 1 यू कैन सी दैट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स, ये किसकी डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स की. सिंस फ्रॉम 1 सो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिला. So according to definition of odd function, this is an odd function. Therefore, f of x is an odd function. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. If f of x equal to x cube minus 3x, x cube minus 3x square plus 5, then find f of 0 plus f of 3. Since f of x equal to x cube minus 3x square plus 5, अब हमें f of 0 plus f of 3 एक क्वांटिटी फाइंड करनी है, इसलिए f of 0 और f of 3 फाइंड आउट करेंगे. Therefore f of 0 equal to x जहां भी है उसे 0 से रिप्लेस करेंगे, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं. 0 minus 0 plus 5, this gives you 5. So therefore f of 0 हमें क्या मिला, 5. उसके बाद हम f of 3 फाइंड आउट करेंगे and therefore f of 3 equal to x के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां भी x दिया गया है. So this is equal to 27 minus 27 plus 5 and this is equal to 5. So हमें f of 3 की वैल्यू क्या मिली, 5. अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का एडिशन. सो हम कंसिडर करेंगे, स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे टू एड इट, f of 0 प्लस f of 3. अब f of 0 की वैल्यू हमें मिली 5, f of 3 की वैल्यू मिली 5, सो दिस इज इक्वल टू 10. सो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 10. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं.
if f of x equal to 3x square minus 5x plus 7, then show that f of minus 1 equal to 3 into f of 1. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. Since f of x is 3x square minus 5x plus 7, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे शो क्या करना है, f of minus 1 इक्वल टू 3 f of 1 है. तो उसके लिए f of 1 minus 1 and f of 1 फाइंड आउट करना है. Therefore f of 1 इक्वल टू f of minus 1 पहले फाइंड आउट करेंगे. थ्री इंटू जहां भी x दिया गया डेफिनेशन में उसे -1 से रिप्लेस करेंगे और इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे. -1 स्क्वायर 1 होता है. माइनस 5 into -1 gives you -5 -5 plus 5 plus 7. 3 plus 5 plus 7 gives you 15. So f of -1 की वैल्यू हमें मिली 15. LHS में है f of -1 which is 15 से इक्वेशन 1. नाउ RHS के लिए हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले f of 1 फाइंड आउट करना है. ऑल्सो f of 1 इक्वल टू जहां भी x दिया गया है डेफिनेशन में उसे 1 से रिप्लेस करेंगे. This gives you 3 minus 5 plus 7, that means 5. So f of 1 हमें मिला 5. अब RHS में क्या है, RHS is equal to 3 into f of 1. 3 into f of 1 की वैल्यू हमें क्या मिली है 5. 3 into 5 15. So RHS हमें मिला 15 से इक्वेशन 2. 1 and 2 में आप देख सकते हो LHS और RHS की वैल्यू सेम मिली है, मतलब यहाँ LHS इक्वल टू RHS है. So therefore from 1 and 2 we get LHS equal to RHS, and therefore f of -1 is equal to 3 into f of 1. Hence proved. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. If f of x equal to x cube minus 3x square plus 5, okay, find f of 0 plus f of 3. Actually this is repetition of example 12, same as example 12. okay, so इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लीज रेफर एग्जाम्पल 12. उसके बाद के एग्जाम्पल के लिए बढ़ते हैं. इफ f of x इक्वल टू 2x square plus 3x plus 1, then find f of x minus 3 upon 4 and f of 2x plus 5. सॉल्व करते हैं. Since we have f of x as 2x square plus 3x plus 1, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे f of x minus 3 upon 4, यानी x के प्लेस पे x minus 3 upon 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f of x minus 3 upon 4 मिलेगा. So therefore f of x minus 3 upon 4 is equal to 2 into x के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x minus 3 upon 4, तो यहाँ पे मिलेगा x minus 3 upon 4 ब्रैकेट स्क्वायर plus 3 into x minus 3 upon 4 plus 1.
इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हम a माइनस ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/4 प्लस 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3x minus 9/4 plus 1 equal to 2 into x square minus 3x by 2 plus 9/16 plus 3x minus 9/4 plus 1. This is equal to 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के साथ तो मिलेगा 2x square minus 3x plus 9/8 plus 3x minus 9/4 plus 1. This is equal to 2x square. x square का एक ही टर्म है, उसे लिखेंगे. x के दो टर्म्स हैं, एक 3x है, एक माइनस 3x है. सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन, कैंसिल ईच अदर. तो उसके बाद है सिर्फ 9/8 माइनस 9/4 प्लस 1. अब ये तीन टर्म्स जो हैं ये विदाउट x हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स हैं. इनमें हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है. इन तीनों का एलसीएम जैसे कि हमें दिख रहा है 8 है, तो 8 करते हुए डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 9 माइनस 18 प्लस 8 अपॉन 8 2x स्क्वायर प्लस minus 1 upon 8. So this is equal to 2x square minus 1 upon 8. Therefore f of x minus 3/4 हमें मिला 2x square minus 1 upon 8. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे हमने एक ही सॉल्व किया है f of x minus 3/4. नेक्स्ट f of 2x plus 5 फाइंड आउट करेंगे. सिंस f of x यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, f of 2x प्लस 5 फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर f of 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 प्लस 1. 2x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करेंगे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करके, विच गिव्स यू 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 2ab, ठीक है, इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 10 3 2 जा 6 6x plus 3 5 जा 15 plus 1 2 into 4x square plus 20x plus 25 plus 6x plus 15 plus 1. This is equal to, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, 8x square plus 40x plus 50 प्लस 6x प्लस 15 प्लस 1 मिला, और सॉल्व करते हैं इसे. हमें मिलेगा x स्क्वायर का एक ही टर्म है 8x स्क्वायर, x के दो टर्म्स है 40x एंड 6x, कंबाइनली 46x हो गया, और जो कांस्टेंट है 50 प्लस 15 65 और एक है 66. सो ये रहा f of 2x प्लस 5. आई होप कि आप लोगों को इस सेशन में भी जो एग्जाम्पल्स की वो अच्छे से समझे होंगे. थैंक यू वेरी मच.